एक्सपोर्ट्स क्या होता है? जो चीज आप दूसरी कंट्रीज को बेच रहे हो वो क्या कहलाती है बेटा? वो एक्सपोर्ट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एक्सपोर्ट्स। अब हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? आपको बड़ी सुनकर हंसी आएगी। हम यूके को बेचते हैं रॉ कॉटन। रॉ कॉटन का मतलब है जो हम यहाँ पे कॉटन ग्रो कर रहे हैं ना, वो वहां पे बेच रहे हैं। फिर वही शर्ट बनाएगा, वही शर्ट वहां पे प्रोसेस होगी और यहाँ पर हम गरीबों की तरह उनसे खरीद के पहन रहे हो। तो रॉ कॉटन हम यूके को बेच रहे हैं। कॉटन यार्न हम चाइना को बेच रहे हैं। मतलब यार्न का मतलब होता है धागा। धागा टाइप हम उसको क्या कर रहे हैं? फैब्रिक बना के किसको बेच रहे हैं? चाइना को बेच रहे हैं। वहां से फिर वो शर्टें और बनेंगी, फिर यहाँ पर आएगा। जैसे हम वो कहते हैं मेड इन चाइना, आपके पास टी शर्ट्स और पे लिखा हुआ होगा। मतलब ये हमारा लेवल है। खरीद के आ रहे हैं इतनी महंगी चीजें और बेच के आ रहे हैं रॉ कॉटन, कॉटन यार्न, कॉटन क्लोथ, फैब्रिक। ईस्टर्न यूरोप को फैब्रिक बेच रहे हैं, फिर वही कंपनीज आपको बनाकर आपको बेचेंगी। अब कुछ बेहतरी आई है, अब हम रेडीमेड गारमेंट्स भी बेच रहे हैं। जैसे कि हम रेडीमेड गारमेंट्स मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बेचते हैं। और आपको बड़ी हैरानी होगी, जब लोग हज पे जाते हैं या उम्रे पर जाते हैं, वहां से आपके लिए वो ला रहे होते हैं, अबाया ला रहे हैं। वहां से आपके लिए क्या ला रहे हैं? हिजाब लेकर आ रहे हैं। वहां से आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं? शलवार कमीज और लेकर आ रहे हैं। लेकिन उनको ये बात नहीं पता कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर मोस्टली जो यहाँ से सारा क्या होता है वहां पर जाता है, और आप वहां से फिर खरीद के ला रहे हो, तो आपके मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है आप ये तो सोचो। क्योंकि जब आप उसको बेच रहे हो तो उससे महंगे दाम में वही बेचेगा और आप उससे महंगे दाम में फिर खरीद के आ रहे हो। मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया का कोई नहीं है कि आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से क्या कर रहे हो, वहां पे जाते हो और आप खरीद के आते हो। वहां पे हमारी स्पाइसेस चलती हैं, राइस हमारा ये काफी मशहूर है तो चलता है। लेकिन आप ये देखो हम बेच क्या रहे हैं? आप खरीद रहे हो एक वहां से गाड़ी, गाड़ी खरीद रहे हो 40 लाख रुपए की, रॉ कॉटन बेच रहे हो ना, उसकी नस्लें खत्म हो जाएगी लेकिन 40 लाख रुपए की कॉटन नहीं खरीद पाएगा वो। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फोन 40 लाख रुपए का और रॉ कॉटन देखो कितनी आ जाएगी। कॉटन यान कपड़ा बेच रहे हो 40 लाख का, कितना कपड़ा आ जाएगा? आप ये सोचो कि कॉटन क्लोथ कितना आ जाएगा 40 लाख रुपए के। गारमेंट्स कितने ही आ जाएंगे, मेरी 7 नस्लें कपड़े पहन लेंगी 40 लाख रुपए। आप मछलियां बेच रहे हो, आप मछलियां बेच रहे हो जापान के अंदर, तो आप ये बताओगे कि कितनी मछलियां उसकी मेरी नस्लें मछलियां खा खा के पागल हो जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? 40 लाख रुपए पूरे नहीं हो सके। कारपेट्स बेच रहे हैं हम किसको? स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री फिर भी बेहतर है। स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री सर्जिकल आइटम्स हम यूएसए को बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी गुड्स क्या है? बहुत ज्यादा। बिल्कुल हम फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल आप ये बताओगे। हमारे शान के मसाले और भी बिल्कुल एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते स्पाइसेस हमारी, हमने स्पाइसेस लिख दिया ना मसाले, हम शान बताएंगे तो वो बोलेगा मैं वो नेशनल लिख कर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, हम पेपर के अंदर ये चीजें नहीं लिख सकते। अच्छा भैया, अब हमारे पास क्या है कि सर ये हमारी एक्सपोर्ट्स है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बेसिक्स है, हमारी इंपोर्ट्स बहुत लेविश है। तो इस वजह से हम क्या है? नुकसान के अंदर चल रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट। आप ये बताओगे हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप अगर कोई भी चीज की बात करो तो क्वालिटी के अंदर आपको टक्कर मिल जाता है। सर कैसे? अगर आप कॉटन बेचने चाहते हो, इंडिया और बांग्लादेश आपको टक्कर दे रहा होता है। आपका जो भी जानने वाला एक्सपोर्ट कर रहा है ना, जो भी जानने वाला वो करता है एक्सपोर्ट, आप उनसे पूछ लेना कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बहुत कम है। क्योंकि पाकिस्तानी जो बंदे हैं वो बहुत झूठ बोलते हैं, इंडियंस बांग्लादेशी झूठ नहीं बोलते, जिसकी वजह से लोग बाहर से खरीदते हैं, बांग्लादेशी और इंडियन से। पाकिस्तानी से बहुत बाय लक, अगर आपका बहुत पुराना काम चल रहा है अगर आपका, तो वो खरीदेंगे। नए अगर आप होगे तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो क्वालिटी एक तो अच्छी नहीं है, और दूसरा कंपटीशन बहुत ज्यादा, आपको कंपटीशन देने के लिए लोग बैठे हुए। फिर आप ये बताओगे कि चाइल्ड लेबर, यहाँ पे चाइल्ड लेबर की वजह से आप ये बताओगे कि हमारे पास ट्रेड बैरियर लग जाता है। चाइल्ड लेबर की वजह से ट्रेड बैरियर लगता है, मतलब ये है कि बच्चे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये होता है कि बेटा, कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो पैसे ज्यादा ले रहे हैं, तो हम बच्चे को काम पे रख लेंगे, और जब बच्चे को काम पे रख लेंगे तो सस्ते में काम कर रहा है। लेकिन इंटरनेशनली कुछ फॉरम्स के अंदर ये बात डिसाइड हुई है कि चाइल्ड लेबर हमें प्रमोट नहीं करनी, बच्चे पढ़ाई करें, वो काम नहीं करें। अब जब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर ट्रेड बैरियर लग जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे। ट्रेड बैरियर ये होता है कि वो आपसे ट्रेड करना रोक देंगे, या आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे बैन लगा देंगे, या फिर वो आपसे कोटा लगा के ट्रेड कर लेंगे। मतलब एक तरीके से वो आपसे ट्रेड खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो इस बात पे नाराज हो रहे हैं कि आप बच्चों से काम करा रहे। फिर कुछ कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, जैसे कि आप ये बता सकते हो इंडिया के साथ तो हमारा ट्रेड इतना नहीं होता। आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी, हमारे पास हिमालयन सॉल्ट है, हमारे पास हिमालयन सॉल्ट है, हम इंडिया वालों को इतना सस्ते में बेच रहे हैं और इंडिया आगे इतना महंगा बेच रहा है। आपकी सोच है क्यों? क्यों हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में हमारे ऊपर कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता।
इंडियंस पे ट्रस्ट करता है और इंडियंस हमसे खरीद लेते हैं बिल्कुल सस्ते दामों पर, देन वो सेल आउट करते हैं। तो कुछ कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है तो उनके साथ ट्रेड हो नहीं रहा, और अगर हो रहा है तो बहुत सस्ते उस पे हो रहा है, मतलब छोटी चीजों पर हो रहा है। फिर आप ये बताओगे हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी, और हमारे पास उतनी अच्छी मशीनरीज नहीं है कि हम इतनी अच्छी क्वालिटी बना सके, और इस वजह से हम एक्सपोर्ट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, पीछे रह गए। तो हमारे पास ये कहानी है जो कि आप लोगों को एक्सपोर्ट्स की समझ आ गई होगी होपफुली। उसके बाद हमारे पास है मेथड्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स के। सर आप तरीके बता दें एक्सपोर्ट्स कैसे अच्छी करें। क्वालिटी अच्छी कर दो, एक्सपोर्ट करो वैल्यू एडेड गुड्स। वैल्यू एडेड गुड्स कौन सी होती है, जिसके लिए कस्टमर इज रेडी टू पे मोर। वो चीजें एक्सपोर्ट करो जो कि महंगी बिके, वो चीजें पे नहीं करो जो सस्ती बिक रही, ज्यादा अच्छी चीजें बेचो। फिर आप ये बताओ कि आप ईपीसी और इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाओ। आप ईपीसी और इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाओगे। ईपीसी क्या था, हमने इंडस्ट्रीज के चैप्टर में पढ़ा था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या थे, जहां पे इंडस्ट्रीज बनी हुई थी। ईपीसी और इंडस्ट्रियल स्टेट्स जब बनेंगे तो आप ये बताओगे कि इन्वेस्टर्स आएंगे और इन्वेस्टर्स उस पर क्या लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएंगे। और जब इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे तो आप ये बताओगे इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बनेंगी और आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर आप मशीनरी यूज कर रहे हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मशीनरी बहुत कम उस पर यूज हो रही है। फिर जब आप लार्ज स्केल पे जब वो सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे होगे तो आपकी प्राइस कम होगी और क्वालिटी अच्छी होगी। जब प्राइस कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप कॉम्पिटिटिव प्राइसेस दोगे तो लोग आपसे ही खरीदेंगे। फिर आप ये बताओगे अपनी टेलीकम्युनिकेशन बेहतर करो। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी, जैसे कि एक जमाने के अंदर इधर अमेज़न प्रॉपर तरीके से नहीं चलता था, अभी कुछ हद तक आया है अमेज़न। और अमेज़न पे ये है कि लोग इजीली बाय कर सकते हैं। आप ये बता सकते हो इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसर्स और होते हैं, जो कि ऐसे ही ग्राफिक डिजाइनिंग और का काम कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो फाइबर होता है इसी तरीके से। इसी तरीके से एक और इनका होता है, तो उधर से उनको क्या मिलते हैं, काम मिलते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन अगर बेहतर होगी तो क्या होगा कि आप चीजें बेहतर से बेहतर कर सकते हो। मतलब ये है कि आप वेबसाइट्स बनाओ, आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाओ जहां पर लोग इजीली आपसे अप्रोच कर सके और इजीली आपसे क्या कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर आप ये बताओ रिलायबल पावर सप्लाई लाओ बाय प्रोड्यूसिंग पावर स्टेशंस। जैसे कि आप पावर स्टेशंस बनाओगे तो रिलायबल पावर सप्लाई होगी। जब बिजली जाएगी ही नहीं तो आपकी क्वालिटी खराब नहीं होगी, और जब आपकी क्वालिटी खराब नहीं होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स क्या होंगी बेटा, बढ़ेंगी। फिर आप एक और बात क्या बताओगे, आप स्किल्ड लेबर लाओ, आप ट्रेनिंग सेंटर्स बनाओ, आप एजुकेशन और गवर्नमेंट का सपोर्ट लो, जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो ताकि वो लोग मॉडर्न मेथड्स यूज करें, और उससे क्या हो कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को क्या करें, बढ़ाएं। अब हमारे पास क्या है, ये एक्सपोर्ट्स की पूरी कहानी है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। अच्छा भाई, अब हमारे पास कुछ बच्चों का सवाल आया है। जी बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस्ट्रीज के साथ मिलाकर आ जाएगा। दूसरा सवाल है सर, फ्रूट एंड स्पाइसेस हम सब में लिख सकते हैं, सब में नहीं लिख सकते, क्योंकि मार्किंग स्कीम के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज है उन्हीं के अंदर। लेकिन आप जब सवाल आएगा, भी आज सवालात करवाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। चाइना भी तो चाइल्ड लेबर करता है सर, पर उससे ट्रेड खत्म क्यों नहीं होती है। बेटा चाइना चाइल्ड लेबर पे इतना रिलाई नहीं करता। चाइना के अंदर जो हमारे पास बच्चे हैं, उनके पास ये पॉलिसी है, उनके पास फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम प्रॉपर चल रहा होता है। और आप ये बताओगे कि वहां पर वो नहीं होता, चाइल्ड लेबर इतना ज्यादा नहीं होता वहां पे, फिर भी बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे जितना चाइल्ड लेबर है, आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ पे किसी पठान के होटल पे जाओ, आपको एक बच्चा चाय वाला मिलेगा। आप यहाँ पे किसी पंप पर जाओ, वहाँ पे हवा भरने वाला आपको कोई बच्चा दिखेगा। आप पंचर वाले के पास जाओ, कोई आपको बच्चा मिलेगा। आप किसी ठेले वेले पे देखो तो आपको बच्चे मिल रहे होंगे ठेले पे। आप कचरा उठाने वाले देखो, बच्चे होंगे। तो इतने हद तक चाइल्ड लेबर नहीं है, क्योंकि जितना प्रोमिनेंट होगा उतना ज्यादा आपके ऊपर बैन लगने के क्या है चांसेस, दैट्स व्हाई हमारे ऊपर बैन